शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हम कर चुके, एज से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके। आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट है पार्टनरशिप, साझा। साझा में देखिए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, एक ए और एक बी, ये दो लोग हैं। ए किसी बिजनेस में 3,000 रुपये लगाता है और बी उसमें 4,000 रुपये लगाया है, और आपको बता दिया साल के लास्ट में 56,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो उसमें से ए का और बी का पार्ट कितना है? तो जिस भी रेशियो में दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। इस 56,000 को 3 और 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल 56,000 दिया हुआ है तो टोटल 56,000 लिख लिया। यहाँ टोटल आ रहा है 7, ए के पार्ट के लिए ऊपर 3 और बी के पार्ट के लिए ऊपर 4। तो जिस भी रेशियो में दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए ए ने बी से आधा पैसा लगाया है तो ए को प्रॉफिट में से भी आधा पार्ट मिलना है। ए और बी बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों को बराबर बराबर पार्ट मिलना है। लेकिन ये वाला काम आपको कब करना है? जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो। सेम टाइम का मतलब है चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने हो, सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और अलग अलग टाइम के लिए तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने 3,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये आता है 4 महीने के बाद, फिर साल के लास्ट में 56,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब ए और बी को कितना मिलेगा? तो इसने 3,000 रुपये लगाए शुरुआत से यानी 12 मंथ्स के लिए, और ये बिजनेस में आता है 4 महीने बाद। 4 महीने बाद यानी शुरुआत के 4 महीने निकल गए थे साल के, तो लास्ट के 8 मंथ्स के लिए आया है। अब जो प्रॉफिट डिवाइड होगा ये 4 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो 9:8 के रेशियो में डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है यदि सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तब तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो उसको टाइम से इंटू कर देंगे। बस सिंपल होता है ये पार्टनरशिप। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। अब आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें लिखा है ए, बी और सी ने एक व्यापार में ए ने 10,200 रुपये लगाए, बी ने 13,800 रुपये और बी ने 19,200। साल के लास्ट में 50,400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें से बी का पार्ट कितना है? तो यहाँ ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ए ने 10,200 लगाए, बी लगाता है 13,800 और सी लगाता है 19,200। इसका रेशियो निकाल लेते हैं ए, बी और सी का। 2 जीरो सब में है, कैंसिल कर दी। 2 से कैंसिल किया 51, इसको 2 से किया 69 आ गया, ये 96। 3 से कैंसिल किया 17, 23 और ये 32। अब इनका प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो 50,400 टोटल प्रॉफिट आ गया। यहाँ टोटल 17 और 23 40 और 32 72। बी के लिए ऊपर 23 लिख देंगे। कैंसिल करें 9 से 8 बार 5600, 8 से कर दिया ये 7 बार, 23 को 7 से किया 161,000, 16,100 रुपये मिलेंगे। ए का प्रॉफिट पूछते तो ऊपर 17 लिख देना था, सी का पूछते तो ऊपर 32। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो उसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें शालिनी और नलिनी प्रत्येक ने 80,000 रुपये लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। 1 साल बाद शालिनी ने 20,000 रुपये और लगा दिए और नलिनी ने 30,000 रुपये निकाल लिए। फिर लिखा हुआ है टोटल 2 वर्ष बाद कुल 93,000 रुपये के लाभ में से नलिनी का भाग कितना है? तो यहाँ शालिनी और नलिनी दोनों 80,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। इसने भी 80,000 रुपये लगाए और नलिनी ने भी 80,000 रुपये लगा दिए। अब यहाँ देखें 1 साल के बाद चेंजेज हो रहा है, 1 वर्ष बाद चेंज हो रहा है, तो इसके 80,000 रुपये केवल 1 साल तक रहे। यहाँ जब ईयर्स में बात चलती है तो इसमें कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है 12 से मल्टीप्लाई करके। बिजनेस यदि 2 साल 3 साल 4 साल चलता है तो यहाँ मंथ की जगह ईयर्स में लिख सकते। तो यहाँ देखें 1 साल तक तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 1 साल तक तो इनका ऐसे ही रहा। शालिनी और नलिनी ने 80,000 रुपये लगा दिया, 1 साल बाद चेंज होता है। 1 साल बाद शालिनी ने 20,000 रुपये और लगा दिए, तो इसके पहले साल तो 80,000 ही रहे, दूसरे साल इसमें 20,000 और ऐड कर दोगे
तो 1 लाख हो जाएंगे दूसरे साल इसके, और इसके पहले साल 80,000 थे, इसने 30 निकाल लिए, इसके सेकेंड ईयर के लिए केवल 50,000 रुपए रह जाने हैं। अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए तो 80,000 ये और 1 लाख ये, टोटल इन्वेस्टमेंट इसका हो गया 2 साल के लिए 1,80,000। इसका 80,000 और 50,000 मिला के 1,30,000 रुपये हो जाता है। रेशो देखते हैं तो 18 और 13 के रेशो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल है 93,000, यहाँ टोटल आ रहा है 31 और बी के लिए 13। इसको इससे सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे आता है 39,000 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है तो पहले साल के बाद चेंजेस है तो फर्स्ट को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं इसमें, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ए और बी ने 16,000 और 12, ए ने 16,000 और बी ने 12,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन 3 महीने बाद क्या होता है, ए 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 रुपए और 5,000 रुपए और लगा देता है, और इसके 3 महीने बाद सी भी आ गया 21,000 रुपए लगा के बिजनेस में। 1 साल तक बिजनेस चला और 26,400 रुपए के प्रॉफिट में से आपको बताना है बी को सी से कितना मिलेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन और ये बिल्कुल ऐसे ही थे, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। ए ने 16,000 रुपए लगा दिए और बी ने 12,000 रुपए लगा, बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें लिखा है 3 महीने बाद, यानी ये जो इनका इन्वेस्टमेंट है दोनों का केवल 3 महीने तक ही रहा। 3 महीने बाद चेंजेज हो रहे हैं तो 3 महीने तक लिख लिया आपने। 3 महीने बाद क्या हुआ, इन्हें 5,000 रुपए निकाल लिए, अब 16,000 नहीं रहे, आगे के टाइम के लिए 5 निकाल लिए तो इसके 11,000 रह गए, और लिखा हुआ है वर्ष के अंतर, मतलब बिजनेस 1 साल तक चला है। इसके 16,000 3 महीने तक ही रहे, फिर इसने 5 निकाल लिए तो 11,000 रह गए, बाकी के 9 मंथ्स के लिए पूरा 1 साल हो गया ये। बी है, बी के 3 महीने तक 12 रहे, फिर उसने 5,000 और लगा दिए, इसके 17,000 बन गए बाकी के टाइम के लिए 9 महीने के लिए। तो ये तो ए का, ये बी का। फिर लिखा हुआ है इसके 3 महीने बाद, 3 महीने पहले निकले थे और 3 महीने और निकल गए, टोटल हो गया 6 महीने। तो 6 महीने बाद सी आ रहा है 21,000 रुपए लगा के, इसने 21,000 रुपए लगाए जब 6 महीने निकल गए थे तो लास्ट के 6 मंथ के लिए। तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 16 को 3 से किया 48,000, तो ये आ गया, और ये आता है 99,000। टोटल करेंगे तो 147,000। इसका टोटल देखो 36,000, तो ये आ जाता है, और ये आता है 153,000। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 30, तो ये है 6 + 3 9 8 और 1, और इसका टोटल हो गया 126,000। 3 0 सब में है, कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल कर रहे हैं 49, 63 और 42। अब 7 से 7 9 और 6 इस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 26,400 रुपए। टोटल प्रॉफिट 26,400 दिया है, यहाँ टोटल करें 7 और 9 16 और 6 22, और जो पूछा है डायरेक्ट वो ऊपर लिखेंगे। पूछा क्या है, बी को सी से कितना ज्यादा मिलेगा, बी को 9 सी को 6। अब देख ले 9 6 से कितना ज्यादा है, 3। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आ गया इसका डायरेक्ट 3,600 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ए का पार्ट पूछते तो ऊपर 7 लिख देते, बी का पार्ट पूछते तो 9, सी का पार्ट पूछते तो 6, लेकिन इसमें पूछा है बी को सी से कितना ज्यादा मिलेगा, तो बी को 9 इसको 6, 9 6 से कितना ज्यादा है वो नंबर ऊपर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है ए बी और सी ने। ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का, जितने का भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 1/6 पार्ट लगाया, और जितने टाइम तक बिजनेस चला उसके 1/6 टाइम के लिए। बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 पार्ट लगाया 1/3 टाइम के लिए, और सी ने जो बाकी का पैसा सी ने लगाया, लेकिन उसने पूरे टाइम तक इन्वेस्ट किया। तो लास्ट में 46,000 रुपए के टोटल प्रॉफिट में से बी का पार्ट कितना है। इसके 2 मेथड बताएंगे।
पहला तो ये है, ये मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट भी 1 हुआ और टोटल टाइम भी 1 है। तो एक तरीका तो ये है, ए ने 1/6 लगाया 1/6 टाइम के लिए, बी ने लगाया 1/3 और बी का टाइम भी 1/3 है, और सी ने रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ देखते हैं, ए ने तो 1/6 लगाया, बी ने 1/3, दोनों ने मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट का ये 3/6 मतलब 1/2 लगा दिया। 1 में से 1/2 तो ए और बी ने लगाया, तो बाकी आधा ही बचा। इस आधे को सी लगाता है, और कितने टाइम? फुल टाइम के लिए। तो यहां देखते हैं, ये 1/36, 1/9 और 1/2, एलसीएम आ गया 36, 1, 4 और 18। इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर देना है। तो टोटल आ रहा है यहाँ 46,000, यहाँ टोटल आ रहा है 23, बी के लिए 4, तो बी को इसमें से 8,000 रुपए मिलेंगे। एक तरीका तो इसको करने का ये है, जैसे जैसे दिया हुआ है, ए ने 1/6 लगाया 1/6 टाइम के लिए, बी ने 1/3 लगाया 1/3 टाइम के लिए, और सी ने बाकी का लगा दिया 1/6 और 1/3 मिला के आधा पार्ट बन गया, 1 में से हाफ माइनस कर दिया तो 1/2 पूरे टाइम। इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका इसको करने का ये है, ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 पार्ट लगाया और बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 पार्ट लगाया। तो एक इसका आसान तरीका ये होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा नंबर मान लो जिसका 1/6 और 1/3 इजीली निकाल सके। एग्जाम्पल के लिए 6 और 3 का एलसीएम देखो, 6 का मल्टीपल, 6 का गुणांक कोई भी नंबर। मान लो टोटल बिजनेस में 6,000 रुपए लगते हैं, ये मान लिया बिजनेस में 6,000 रुपए लगे, तो ए ने इसका 1/6 लगाया, 6,000 का 1/6 करोगे तो 1,000 आ जाएगा। ए ने बिजनेस में 6,000 में से 1,000 लगाया, और बी ने इसका 1/3 पार्ट लगाया, 6,000 का 1/3 हो जाएगा 2,000। ए ने 1,000 रुपए लगाए और बी ने 2,000। बाकी कितने बचे लिखा है, सी ने शेष 6,000 में से 1,000 और 2,000 3,000 हो गए आधे, तो बाकी 3,000 सी ने लगाए। देखो यहाँ भी यही हुआ था, 1/6 1/3 और इसने आधा लगाया। ऐसे ही टाइम दिया हुआ है, जितने टाइम तक भी बिजनेस चला, ए 1/6 टाइम के लिए रहा, बी 1/3 और सी पूरे टाइम। मान लीजिए टाइम भी ऐसा मान लो जिसका 1/6 और 1/3 इजीली निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम 6 और 3 का 6, टोटल टाइम 6 महीने भी मान सकते हैं और 12 मंथ भी मान सकते हो, 12 भी इन दोनों से कैंसिल हो जाता है। लेकिन आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को ये मान लेते हैं टोटल बिजनेस 6 महीने तक चला, तो ए इसके 1/6 टाइम तक रहा, 6 का 1/6 मतलब 1 महीने तक ही रहा ये तो, और बी 6 महीने तक बिजनेस चला तो इसके 1/3 टाइम तक, बी रहा है 2 महीने तक, और सी रहा है पूरे टाइम यानी 6 महीने तक। अब देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 3 0 3 0 और 3 0 कैंसिल हो गई, तो ये आया 1 4 और 18। देखो यही आ गया 1 4 और 18। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा नंबर मान लिया जिसका 1/6 और 1/3 आसानी से, ये मान लिया बिजनेस में 6,000 रुपए लगे, तो ए ने 6,000 का 1/6 1,000 लगाए, बी ने 6,000 का 1/3 2,000 रुपए लगा दिए, बाकी 3,000। टाइम भी मान लिया 6 महीने तक बिजनेस चला, तो ए ने 6 का 1/6 1 महीने तक रहा, ये 1/3 2 महीने तक, और ये पूरे टाइम तक। इस रेशियो में डिवाइड करके फिर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 36,000 रुपए लगा दिए 8 महीने के लिए, और बी का नहीं पता, बी ने कुछ अमाउंट लगाया लेकिन वो 6 मंथ तक रहा बिजनेस में, लेकिन लास्ट में बी को टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ इसका 15/31 पार्ट मिला। तो आपको ये बताना है कि बी ने कितना पैसा लगाया। तो इसको उसी तरह से ट्राई करेंगे, ए है और बी है। ए का तो दिया हुआ है 36,000 रुपए लगा दिए 8 महीने के लिए, बी का मान लेते हैं x लगाए, इसने 6 महीने के लिए लगाए। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, लास्ट में बी को टोटल प्रॉफिट का 15/31 पार्ट मिला। इसका मतलब ये होता है यदि टोटल प्रॉफिट 31 का हुआ तो बी को इसमें से 15 मिले,
और 31 में से 15 बी को मिले तो बाकी जो बच गए 16 वो ए को मिले। इसमें ये लिखा है बी को टोटल प्रॉफिट का 15 अपॉन, यानी टोटल प्रॉफिट 31 तो बी को 15। मान लीजिए आपको ये बताते बी को टोटल प्रॉफिट का 1/4 मिला, तो टोटल प्रॉफिट 4 का हुआ तो बी को इसमें से 1 मिले, और 4 में से बी को 1 मिले तो ए को 3। या ये कह सकते हैं बी को 1/4 मिला तो ए को 3/4 मिला, तो भी रेशियो निकालोगे तो आप 3:1 आएगा। लेकिन इसी में लैंग्वेज ये होती कि बी को ए के प्रॉफिट का 15/31 मिला, तो इसका मतलब ये होता कि ए को 31 मिले तो बी को 15 मिले। यदि इसमें लैंग्वेज होती बी को ए के 15/31, यानी ए को 31 तो बी को। लेकिन इसमें लिखा है बी को कुल लाभ का 15/31, यानी कुल लाभ 31 रुपए का हुआ तो बी को उसमें से 15 मिले, और 31 में से 15 बी को मिले तो बाकी 16 ए को। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो आ गया 16x, इधर 8 को 6000 से करोगे तो ये आ जाएगा 48000 इंटू 15, इनको आपस में इंटू कर दिया, और x बराबर 48000 इंटू 15/16, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3000, तो x की वैल्यू आ गई 45,000। तो B ने बिजनेस में 45,000 रुपए लगाए। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यही है कि A को टोटल प्रॉफिट का 15/31 पार्ट मिला, तो टोटल प्रॉफिट 31 का हुआ तो B को इसमें से 15 और बाकी 16 A। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम। A, B और C ने मिलके 50,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। A ने तो B से 4,000 रुपए ज्यादा लगाए और B ने C से 5,000 रुपए ज्यादा लगाए। तो ये पूछा है आपसे लास्ट में 35,000 का प्रॉफिट हो गया तो B का पार्ट कितना है, तो A, B और C। तो इसमें C का मान लेते हैं, C ने X लगाए, लेकिन B ने इससे 5,000 रुपए ज्यादा लगाए, इसने X लगाए तो इससे 5,000 और ऐड कर दें, ये B ने लगाए, और A ने इससे भी 4,000 रुपए ज्यादा, इसमें और 4,000 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा X + 9,000। लेकिन तीनों का मिला के बनना चाहिए 50,000। सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो X, X और X 3X, तो ये आ गया 3X + 14,000 = 50,000। तो 3X = ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36,000। X की वैल्यू आ गई 36,000/3 12,000। तो C ने तो 12 लगाए, B ने इससे 5 ज्यादा 17,000 और A ने इससे भी 4 ज्यादा 21,000 रुपए लगा दिए। प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा 21, 17 और 12 के रेशियो में। टोटल प्रॉफिट देखो 35,000 दिया हुआ है, यहाँ टोटल 21, 17, 38 और 12 50, और B के लिए 17 लिख दिया। बस आ गया आंसर। क्या है इसमें 11,900 रुपए का प्रॉफिट हुआ B को। या तो आपको यदि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो आपको इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। यदि आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और कराएं। थैंक यू।